Hello, dears everyone, my dear students. Now, today we discuss about radius. But you can see in my first video about closed packing structures, one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional. In case of three-dimensional structures, closed packing structures, we find out void, and these are void different kinds A, B, C, D. And these A, B, C, D are classified into two types: tetrahedral void and octahedral voids. Now we will discuss about the radius of octahedral voids. First topic is to कैलकुलेट. आपके पास क्या करना है, हमें बेटा रिलेशन निकालना है बिटवीन आर एंड आर. आर क्या, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है, सॉरी एक स्मॉल आर है, उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो आपको निकालना है ऑक्टाहेड्रल. कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. क्लियर. अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की. कैलकुलेट रेडियस की बात करते हैं बच्चों. ये हमने स्ट्रक्चर बना दिए. दिस कितने चाहिए हमें, 6 चाहिए, बट ये 4 है. फिफ्थ इज दिस 1 2 3 4 5 एंड 6 इज इसके नीचे आ जाएगा. ठीक है, छठा. अब बेटा इनके सारे स्फीयर्स हैं, हमने ये स्फीयर्स ले लिए. लेने के लिए तो आप ये भी ले सकते हो. दैट आप कुछ भी मान सकते हो कि आप इनको भी ले लीजिए, चाहे आप इनको ले लीजिए, चाहे आप किसी को ले लीजिए. ठीक है, आपने इनको ले लिया आपके पास. दैट इज योर ए बी सी. देखिए बड़ा जो रेडियस है, कैपिटल रेडियस है, इसकी रेडियस हो गई आर, और जो स्मॉल है उसकी हो गई स्मॉल आर. उसकी क्या हो गई, स्मॉल आर. दैट इज क्लियर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. अब कहते हैं कैलकुलेशन किस रेडियस में करते हैं. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन केस ऑफ इन ट्रायंगल ABC, AC square is equal BC square is equal to AC square plus BC square, AC square plus AB square. BC square क्या आपके पास, R प्लस R, ये रहा आपके पास. ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर क्या आपके पास, R प्लस R का होल स्क्वायर प्लस R प्लस R होल स्क्वायर. हमने वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पे. ठीक है, दोनों की आपके पास क्या आ गई वैल्यू आपके पास. ठीक है, अब AC स्क्वायर हमारे पास लेते हैं इसमें हमारे पास, तो यह आपके पास क्या होगा बच्चों, 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए 2 इंटू आर प्लस आर होल स्क्वायर. ये हो गया बच्चों 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर होल स्क्वायर. अब देखो दो को इधर ले आओ, तो आ गया आपके पास 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r होल स्क्वायर. अब हमें क्या किया, स्क्वायर रूट ऑन both sides we get. तो स्क्वायर रूट क्या, तो बेटा 2 का 2 क्या है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 यानी √2 का होल स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा √2, और r स्क्वायर का क्या हो गया r इक्वल टू क्या हो गया r प्लस r. क्लियर यहाँ पे. अब देखिए r इक्वल टू हमारे पास √2r माइनस r, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया. आपके पास कॉमन क्या आ गया r, √2 माइनस 1 r 1.414 माइनस 1, और आपके पास 414 r. दैट इज द रेडियस. अब ये आपके पास सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि टू कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके पास 6 के थे. हमने ट्रायंगल ले ली AB स्क्वायर में, आपके पास BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये आपके पास क्लियर है. यहाँ आपके पास ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट, आपके पास प्रूव दैट स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414
r. That is the radius of octahedral void. That is the radius of octahedral void. Now second is क्या आपके पास कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. किसकी निकाले अब हम? टेट्राहेड्रल वॉइड की निकाले. देखिए आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास एक हमने क्या लिया, एक यूनिट सेल लिया बच्चों. क्या लिया हमने? यूनिट सेल. दैट इज ए बी सी डी. सिंपल यूनिट सेल है, सारी लेंथ्स बराबर है ए ए, एंड दैट इज द डायगोनल ऑफ ए सी, एंड बोथ ए एंड सी आर टचिंग टू ईच अदर. दीस स्क्वायर्स आर टचिंग टू ईच अदर. ठीक है, तो AC इक्वल टू आपके पास क्या हो गया? कैपिटल 2R. हमने क्या कहा? ये दोनों आपके पास ऐसे टच हो रहे हैं, ए और बी में. AC डायगोनल है. इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू क्या है? A है. BC की क्या है? A है. देखो हमने क्या कहा? दैट इज योर सिंपल यूनिट सेल. और सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? आपको बताया हुआ है क्या होता है, जिसके अंदर एक्सियल लेंथ A इक्वल टू B इक्वल टू C, एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, दैट इज योर 90 डिग्री. और वो सारे इक्वल हैं, तो सारे की सारी डिस्टेंसेस क्या इनमें इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये क्या आ गया? 2a स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. AC इक्वल टू अंडर रूट 2a. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड. बट AC इक्वल टू क्या है? 2R. ये दोनों स्क्वायर क्या हमारे पास टच कर रहे हैं, बड़े स्क्वायर. रेडियस क्या हो गई उनकी? R. जब आपके पास LHS साइड बराबर है तो RHS साइड भी क्या होगी? बराबर होगी. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या होता है बेटा हमारे पास? 2R इज इक्वल टू अंडर रूट 2a. R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर 2a. और R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 अपॉन रूट 2a. दैट इज इक्वेशन थर्ड. बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई हमारे पास. अब टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है. टेट्राहेड्रल वॉइड तो आपके पास ये होता है, सेंटर के ऊपर रहेगा हमारे पास. इन तीनों के सेंटर को टच करते हुए फोर्स आ रहा है, तो हमारे पास सेंटर कौन होगा? इसका सेंटर ही हो गया. इस सेंटर को टचिंग करता हुआ जा रहा है. नाउ इन ट्रायंगल ACD में अब ये किसका सेंटर है? इसकी रेडियस है स्मॉल r, और ये स्फीयर की रेडियस क्या हो गई? कैपिटल R. ACD में बेटा हमारे पास क्या होगा? AD स्क्वायर नहीं है हमारे पास नो. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AC की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट 2a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये हो गई 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये हो गई 3a स्क्वायर. हमने क्या किया? स्क्वायर रूट AD इक्वल टू अंडर रूट 3a. दैट इज इक्वेशन 4. AD इक्वल टू अंडर रूट 3a. दैट इज इक्वेशन 4. बट परंतु AD क्या है बच्चों? AD क्या है? R प्लस R प्लस R प्लस R. हमारे पास क्या है? R प्लस R प्लस R. ये गिवन है. सेंटर में लिया था बेटा, इनका स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल R में आ गई. ये रेडियस ये कैपिटल R में आ गई छोटे. अब ये क्या हो गया? ये 2 into R प्लस R. दैट इज इक्वेशन 5. दैट इज इक्वेशन 5. फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th वी गेट, जब बोला गया आपके पास कि LHS साइड बराबर है दोनों, तो RHS साइड भी क्या होगी? दोनों के दोनों बराबर होंगे हमारे पास. तो क्या होगी बच्चों आपके पास? 2
r प्लस r इज इक्वल टू √3a और r प्लस r इज इक्वल टू √3/2a, दैट इज इक्वेशन 6। आगे हमारे पास अब कह रहे हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड 6/3 वी गेट, देखो बच्चों ये हमारे पास आपके पास ये देखो r में ये वैल्यू है, ये किसमें है r प्लस r में है, तो दोनों हमारे पास सेम आएगी। अब देखो r प्लस r ओवर r हो गया, ये क्या है √3/2a और a/√2, ठीक है, a/√2 हमारे पास ये है। अब इनको सोल्व करो, देखो r के नीचे r आ गया तो क्या हो गया हमारे पास r ओवर r 1 प्लस स्मॉल r ओवर कैपिटल R √3/2, a से a कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय √2/1, तो ये आपके पास क्या हो गया √2 इंटू √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/√2। क्लियर। अब आपके पास स्मॉल r ओवर r इक्वल टू √3/√2, ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और आपके पास क्या आ गया √3 माइनस √2 ओवर √2। एलसीएम ले लिया इसका, क्या आ गया √2, तो √2 का एक क्या √3, एक से क्या मल्टीप्लाई √2। अब देखो आपके पास क्या है कि r ओवर r इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1.414 ओवर 1.414। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 225 0.0225 और r इक्वल टू 0.225 r, that is your radius of tetrahedral These both radius are same here. First is your calculation of radius of tetrahedral. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन, ठीक है, टू पॉइंट आउट r इज इक्वल टू 4.414 r या r इज इक्वल टू 0.225 r। यू कैन सॉल्व दिस। इसमें हमने एक यूनिट सेल लिया आपके पास, पहले ट्रायंगल ABC लिया, AC को निकाला, फिर दोबारा AD को निकाला और आपके पास आ गई, ठीक है, ये आपकी हो गई रेडियस। थैंक यू।